हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, समान हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पिछले कक्षाओं में जो वर्णमाला पढ़े हैं और वर्णमाला से आगे बढ़ेंगे और समान हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा हम लोग का संज्ञा के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, पूरा आज पढ़ेंगे अच्छे से। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और देखिए, समान हिंदी जो हम लोग पढ़ बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई और अन्य सभी परीक्षाएं जहां पर हिंदी पूछी जाती है उसके लिए यह वीडियो उपयोगी है। उसमें यूपी पीसीएस भी इसमें रख लीजिए। यूपी पीसीएस में भी हिंदी आती है 150 नंबर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का है संज्ञा। देखिए, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, उससे पहले चर्चा करते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब कहीं डिफाइन करिए इसको अच्छे से। देखिए, किसी व्यक्ति देखिए, रमेश, किसी का नाम ले लीजिए, रमेश, महेश, राजेश, जो भी नाम लीजिए आप। और वस्तु में बाल्टी, लोटा, बाल्टी जो भी है, ग्लास व्लास, बॉटल, बुक, जो भी दिखाई दे रहा है वस्तु, वो पूरा संज्ञा है। स्थान देखिए, प्रयागराज, बनारस और जो भी नाम लीजिए आप, लखनऊ, जितना भी स्थान है सब संज्ञा है। भाव देखिए, यहाँ पर देखिए, खुशी का भाव, ईमानदारी के भाव, बेईमानी के भाव, चोरी के भाव, जितना भी भाव है अंदर, प्रेम का भाव, जितना भी भाव है सब संज्ञा है। अब आगे बढ़ते हैं। मूल रूप से देखिए, संज्ञा की मूल रूप कितने प्रकार के होते हैं। मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है। यथार्थवाचक संज्ञा होती है, एक भाववाचक संज्ञा होती है। यथार्थवाचक संज्ञा में 4 होती है। देखिए, 4 गो: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा एक ही होती है, अदृश्यवाचक। टोटल 5 संज्ञाएं होती हैं जो भाववाचक में, अदृश्यवाचक, इसका कोई पार्ट नहीं होता है। यथार्थवाचक की 4 जो है नीचे दिया गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग जिसे अब प्राचीन हिंदी के अनुसार देखिए, अब नीचे जो लिखा गया है, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के प्राचीन हिंदी के अनुसार कौन कौन सी संज्ञा होती है देखिए: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के जो भेद हैं देखिए 3 हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक में नहीं रहेगा, ये रहेगा जातिवाचक में। दो डिवाइड किया गया है इसका। जातिवाचक में 2 डिवाइड किए, पदार्थवाचक और समूहवाचक जातिवाचक में। ठीक, पदार्थवाचक, समूहवाचक जातिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए अब पूरा डिफाइन करके एक एक पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है, पदार्थवाचक क्या होता है, समूहवाचक क्या होता है, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे हम संज्ञा के बारे में आज। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए किसे कहते हैं। ये सदैव देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य होती है, जिससे हम देख सकते हैं, एक वचन में होती है। ठीक, दुनिया में विशेष और अकेली होती है। अब देखिए, जैसे प्रयागराज है, दुनिया में विशेष और अकेला है। मेरठ है, रमेश है, ताजमहल है, देखिए एक वचन में है। इसका कहने का तात्पर्य यही है। देखिए, दृश्य है, मतलब देख सकते हैं उसे। प्रयागराज है, हाँ प्रयागराज है, स्थान है। मेरठ स्थान है, इसको देख सकते हैं जाके। रमेश है, उसको कोई रमेश लड़का है, दिखाई देगा। वो भी ताजमहल है, वो भी दिखाई देता है। दुनिया में विशेष है, अकेला है, इससे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा देखिए, दृश्य है, बहुवचन बन सकता है इसका। जातिवाचक संज्ञा बहुवचन बन सकते हैं, जिसके जैसा और हो, इसके जैसा और हो सकते हैं। जैसे कुत्ता, लड़का, लड़की, कुतिया, जो भी है। आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा देखिए, अदृश्य है, एक वचन, जिससे प्लेट में परोसा नहीं जा सकता है। इसे भाववाचक संज्ञा को प्लेट में नहीं परोस सकते। जैसे मोहब्बत, नफरत, बुराई, बेईमानी, जो भी है भाव, उसको हम प्लेट में परोस नहीं सकते हैं। मोहब्बत थोड़े दिखाई देती है, भाव थोड़े दिखाई देता है। कोई भाव कहाँ दिखाई देता है, नफरत का भाव, बुराई का भाव थोड़े दिखाई देता है। वही भाववाचक संज्ञा अदृश्य होती है। इसे प्लेट में नहीं परोसा जा सकता है। देखिए, जैसे मोहब्बत है, इसको जातिवाचक में यदि बदलना है तो मोहब्बतें हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। नफरत है, नफरतें हो जाएगा, जातिवाचक होगी। बहुवचन बनाएंगे तो जातिवाचक में चेंज हो जाएगा। ठीक, और बुराई है, बुराइयाँ बनाएंगे, जातिवाचक चेंज हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बताती है। जैसे ताजमहल, यमुना, गंगा, दिल्ली का लाल किला, हैदराबाद, देखिए गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, माउंट एवरेस्ट, और इस तरह जो भी है जहाँ का स्थान और स्थान, जिसे व्यक्तिवाचक में जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम बताती है, वो मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं।
जातिवाचक संज्ञा, देखिए जातिवाचक संज्ञा दृश्य बहुवचन जिसके जैसा और हो, जैसे वह संज्ञा जो किसी जाति का उपजाति का बोध कराती है, जैसे नदी है, जानवर हैं, अध्यापक हैं, मंत्री हैं, फ्रिज है, वकील है, आम है, चावल है, सेब है, लेखक जो भी है। जैसे काली गाय है, तो काली क्या है? जाति है, गाय, इसका बोध का ये जातिवाचक संज्ञा हो गई काली गाय। दशहरी आम है, जातिवाचक संज्ञा हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जातिवाचक संज्ञा में जितने नदी है, तो नदी के जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, जितना नदियाँ हैं, अब एक एक बात यदि किया जाएगा तो व्यक्तिवाचक उसका नाम लिया जाएगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएंगी। बस नदी का बात कर लिया जाए, नदी का बात किया गया है ना, बस तो पूरे जाति क्या, नदी जाति का बात कर रहा है। जानवर है, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, जो भी गाय हो, जो भी लीजिए, पूरे जाति की बात की जा रही है, तो जातिवाचक संज्ञा। अध्यापक हो गया, अध्यापक पूरा रमेश मानिए अध्यापक, मोहन है अध्यापक है, तो अभी नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन बस अध्यापक की बात की रही है तो जातिवाचक हो। इसी तरह मंत्री, इसी तरह सबको रख लीजिए, इसी तरह जो एग्जाम्पल लिखा गया है वही है। अब भाववाचक को वही बात करते हैं। देखिए क्या होता है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को दर्शाती है, उस भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोष में देखिए बेईमानी, बुराई, दोष हुई। अवस्था देखिए बुढ़ापा, यौवन, जवानी, ये भी सब जैसे अवस्था। और देखिए भाव, देखिए जैसे खुशी के भाव, उदासी के भाव, प्रेम, क्रोध, प्यार, जितना भी है वो सब भाव है, जिसे हम प्लेट में परोस नहीं सकते हैं, सब भाव है। ठीक है, देखिए अब आगे क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है, जैसे खाने पीने की चीज़, जैसे तेल, पानी, दूध, घी, नमक, खनिज और धातु, लोहा, सोना, चांदी, सब बोध करा रही है। ठीक, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। समूहवाचक संज्ञा जो किसी एक समूह का बोध कराए। व्यक्तिवाचक व्यक्तियों का समूह, जैसे भीड़, संगठन, गिरोह, सभा, परिवार, दल, कक्षा, संसद, पुलिस, आर्मी, सेना। वस्तुओं का गुच्छा, पुंज, गिनती की जा सकती है, गिनती की जा सकती है समूहवाचक में। अब आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। ठीक, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, अव्यय से। अब देखिए कैसे कैसे होता है, अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? जैसे कुटिल विशेषण है तो कुटिलता हो जाएगा, सरल है तो सरलता हो जाएगी, युवा है यौवन हो जाएगा, ऊंचा है ऊंचाई हो जाएगा, लंबा है लंबाई हो जाएगा, बूढ़ा है बुढ़ापा हो जाएगा, वीर है वीरता हो जाएगा, अमीर है अमीरी हो जाएगा। मतलब इसको विशेषण है और उससे हम लोग भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। देखिए इसमें जोड़ के, मतलब विशेषण से भाववाचक संज्ञा किस तरह बन रही है इसे बताया गया। गरीब है गरीबी हो गया, बड़ा है बड़प्पन हो गया, भला है भलाई हो गया, डरावना डर हो गया, शांत है शांति हो गया। इसी तरह पूरा है, ठंड है ठंडक हो गया, भूखा है भूख हो गया, स्वस्थ है स्वास्थ्य हो गया। आगे चलते हैं। ये देखिए ये विशेषण से बना है। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? इंसान है इंसानियत हो गया। जातिवाचक से अब देखिए भाववाचक किस तरह होता है। इंसान है इंसानियत, पुरुष है पुरुषत्व, स्त्री है स्त्रीत्व, माता है मातृत्व हो गया, पिता है पितृत्व हो गया। इसी तरह देखिए बच्चा है बचपन हो गया, तपस्वी है तप हो गया तपस्या हो गया। और देखिए आदमी है आदमियत हो गया। घर है घरेलू है, डाक है डकैती हो गया, ठग है ठगी हो गया, दोस्त है दोस्ती हो गया, शिशु है शैशव हो गया, चिकित्सक है चिकित्सा हो गया, नेता है नेतृत्व हो गया, ब्रह्मचारी है ब्रह्मचर्य हो गया। ये सब देखिए जातिवाचक से हम भाववाचक बनाए का निर्माण किए हैं। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। अब आगे बढ़ते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रिया से किस तरह भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है देख लीजिए। उड़ना क्रिया है, उड़ान हो गया। उभरना क्रिया है, उभार हो गया। हंसना क्रिया है, हंसी हो गया। दौड़ना क्रिया है, दौड़ हो गया। सोचना क्रिया है, सोच हो गया। फैलना तो फैलाव हो गया। आगे बढ़ते हैं। बनना का बनावट हो गया। सजना का सजावट हो गया। मिलना का मिलावट हो गया। गाना का गान हो गया। चमकना का चमक हो गया। जगना का जागरण हो गया। झुकना का झुकाव हो गया। थकना का थकाव हो गया। चुभना का चुनना हो गया, चुनाव हो गया। खेलना का खेल हो गया। बांटना का बंटवारा हो गया। सब ये देखिए क्रिया से जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। ये
ये क्रिया जो किसी कार्य को करना या होना जिससे निर्धारित हो उसे क्रिया कहते हैं। देखिए, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे हुआ? अव्यय से अधिक अव्यय है, अधिकतम हो गया या अधिकता हो गया। निकट है, निकटता हो गया। समीप है, समीप सामीप्य हो गया। मना है, मनाही हो गया। हाहाकार हो गया। बहुत है, बहुताय हो गया। देखिए, अव्यय वे अभिकारी शब्द हैं जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, उसे अव्यय कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अव्यय किसे कहते हैं। ठीक, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? जैसे निज है, निजत्व हो गया। अपना है, अपनापन हो गया। सर्व है, सर्वदा हो गया। ठीक, यही था पूरी संज्ञा के बारे में। आज पूरा अच्छे से देख लिया एक बार। आप लोग इसको देख लीजिएगा, सही से पूरा देख लीजिए एक बार। नीचे से ऊपर तक स्क्रॉल कर दे रहे हैं। अब इससे संबंधित जितने क्वेश्चंस हैं उसको लगाएंगे तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। अगले सेशन में हम वर्णमाला और संज्ञा दोनों को एक एक करके करा देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कल आप पढ़ेंगे हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे हम लोग कल। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।